कि भगवान सबको सब दे, बस एक वहम ना दे। इस वहम के कारण बहुत नुकसान हो जाता है। जब आपको कोई वहम होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप देखना, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज मिलेगी, तो ये सब उनको नुकसान ही पहुंचाएगा। एक समय था कि जब लोग एक खूंटे से बन जाते थे, अब समय बदल गया है। सिरसा की जनता ऐसी कन्फ्यूजन से समझदार हो रही है मैडम। अब सिरसा की जनता को समझ आ गया कि ये पार्टियों में कुछ नहीं रखा, ये लोग हमारे सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो सौदे के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस। हर खबर पर फोकस। बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है और सिरसा की बात करें, सिरसा का जो राजनीतिक माहौल है या सिरसा के माहौल की बात करें, बिल्कुल गर्मा चुका है। इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीए दरवेश स्वामी, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, आपका प्रचार जो है किस तरह से चल रहा है? प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है मैम। हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। पहले सोचा था कि डोर टू डोर करेंगे, पर डोर टू डोर के बजाय हमें बेटर ये लग रहा है कि हम छोटी छोटी सभाएं करें। उससे फ़ायदा ये रहता है कि हम अपने विचार ढंग से बता पाते हैं। डोर टू डोर में विचार नहीं बता पाते, बस एक मिलना जुलना होता है, पर नाम नमस्कारी होकर निकल लेते हैं। तो अब इसीलिए यही प्लान है कि रोज़ हम मैक्सिमम 8 से 10 छोटी छोटी सभाएं ज़रूर करें। किसी के घर पे जाके 20-50 लोगों से मिल रही है, किसी गली में मिल रही है, तो वो सभाएं चल रही है, वो दौर चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी हमने भारत नगर, कीर्ति नगर में कुछ कार्यक्रम किए, बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। बीजेपी ने अपना नामांकन वापस लिया। कहीं ना कहीं माहौल और भी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आया कि जो सीए हैं उनका भी बताया जा रहा था कि उन्होंने भी किसी को समर्थन दे दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सीए वाला तो मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, वो एक कोरा झूठ प्रचार प्रसारित किया गया, दुष्प्रचार किया गया। आप उसमें देखिए, फ़ोटोज़ आई है वहाँ की, फ़ोटोज़ में भी 8 से 10 सीएज़ हैं, 8 से 10 सीएज़ के इनाम हैं। मैं कहता हूँ कुछ चलो बैठे भी होंगे तो वहाँ पे 15-20 सीए से ऊपर सीए नहीं थे, और वो भी कुछ हमारे मित्र मंडली के लोग गए हुए हैं। हमसे बात करके कहें कि यार वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं बारी बारी, तो क्या करना चाहिए। तो हमने खुद ने बात की, और फिर क्या हो गया, सभी कैंडिडेट्स अपने जानकारों के यहाँ जाते हैं, तो लोग अपने निजी इनविटेशन पे बुलाते हैं, तो जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अब मान लो हम भी कोई सभा कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब कल मैं भारत नगर में था, वहाँ लगभग 50-60 लोग थे, और अब मैं वहाँ के फ़ोटो खींच लूँ और मीडिया में डाल दूँ, पूरे भारत नगर का समर्थन मिला मुझे, तो वो खबर कैसी खबर लगेगी? तो ये फेक प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल उनको पता है मैडम, नेता बड़ा तब उसको वोट मिल रहे हों, जब उनको लगेगा भी हमारा धरातल हिल रहा है, कि जनता अपने में से जो बंदा उठा है, शिक्षित वर्ग से कोई व्यक्ति उठा है, अपने घरों से कोई व्यक्ति उठ रहा है, तो उसका साथ दे रही है। इनको सब खबरें होती है, इन सब की जो अंदर से खलबली मची हुई है, उस खलबली का ही ये परिणाम है कि वो इस तरीके से अपना वोट बैंक जब डोलता देखते हैं ना, तो दूसरे के वोट बैंक पे हाथ मारने की कोशिश करते हैं। तो ये वो कोशिशें कर रहे हैं और कुछ नहीं है जी। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस एक तरफा चुनाव मानकर चल रही है कि हम जीत चुके हैं। गोकुल सेतिया हैं, बिल्कुल अपने चुनाव प्रचार में इस तरह से उतरे हुए हैं कि एक तरफा जीत है। कैसे देख रहे हैं? मैडम, एक कहावत है कि भगवान सबको सब दे, बस एक वहम ना दे। इस वहम के कारण बहुत नुकसान हो जाता है। जब आपको कोई वहम होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप देखना, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज मिलेगी, तो ये सब उनको नुकसान ही पहुंचाएगा। जब तक आप अपने मिशन, आपने क्या अब तक अच्छे से किया है, वो प्रूव नहीं करोगे, तो जनता फेक प्रोपेगेंडा में नहीं आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब अब वोट डालने जाओगे, आप देखो, आप उसने आडंबर क्या कि उसको मत ध्यान दो, आप ये देखो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कुछ रियल में कुछ करके दिखाया है क्या। शोर मचाना कुछ करना नहीं होता, आपने किया क्या है धरातल के ऊपर, या आपके जो पिछले जो आप कहते हो कि हाँ हमारे नाना की या माता पिता की जो भी लीगेसी है, उस लीगेसी में कितना डेवलपमेंट हुआ सिरसा का, आप उस पर गौर करो। हाँ, फिर अगर आपकी आत्मा से आवाज़ है कि हाँ भाई किया है, तो बिल्कुल साथ दो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ जो दिखाया जा रहा है उस पर विचारना पड़ेगा, सिर्फ दिखावटी आडंबर के ऊपर मत जाओ। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा लोकहित पार्टी को समर्थन दिया है। किस तरह से देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा या इस चीज़ का नुकसान होगा? मैडम, वो एक समय था, मैं कल भी कह रहा था, वो एक समय था कि जब लोग एक खूंटे से बन जाते थे, और जिसका वो खूंटा है कहता भाई तू ही हमारा मालिक है, तू जहाँ बोलेगा वहाँ वोट डाल देंगे। इस आधार पर लोग वोट डाला करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब अगर किसी को लगता है ना कि हाँ भाई हमारा जो नेता है, ये नेता इलेक्शन में नहीं लड़ रहा, तो वो उसके अलावा किसी और को कहने पे वोट नहीं डालते। वो सोचते हैं कि 10 कैंडिडेट हैं, 10 में से कौन सा बढ़िया है, जो बढ़िया दिखेगा उसको वोट डालेंगे। अब सौदा नहीं हो सकता उनका, सौदे होने बंद हो गए हैं। वो पहले सौदे हुआ करते थे, हाँ भाई
इस फलानी पार्टी के 15,000 वोट हैं, ये यहाँ जाके मिल गई तो ये 15 में से 14 तो जरूर वहाँ जाके वोट डाल देंगे। अब ऐसा नहीं होता, 15 में से 1000 भले ही डाल दे, बाकी 14,000 लोग उनके कहने पे वोट नहीं डाले, बोलेंगे जो हमें बढ़िया लगेगा हम उसको वोट डालेंगे। सिरसा की जनता काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही है। कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हलोपा को समर्थन दे रही है, कभी बीजेपी का प्रत्याशी अपना जो नामांकन है वो वापस ले रहा है और फिर उनको ही समर्थन देने की बात आ रही है। सिरसा की जनता काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। सिरसा की जनता ऐसी कन्फ्यूजन से समझदार हो रही है मैडम। अब सिरसा की जनता को समझ आ गया कि ये पार्टियों में कुछ नहीं रखा, ये लोग हमारे सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो सौदे के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। अब उनको अब एक सोचने वाली बात है ना यार, एक छोटा सा समझो कि पिछली बारी किसी वोटर का ये भाव जागा कि हाँ भाई गोकुल सेतिया और इनेलो इकट्ठे हैं, तो इनेलो वाले वोटर ने गोकुल सेतिया को वोट डाला और वही गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। अब इस बार उसी वोटर को ऊपर से आदेश आता है कि इस बार यार गोकुल सेतिया नहीं, इस बार गोपाल कांडा को हमने समर्थन दे दिया, गोपाल कांडा के खिलाफ तुमने वोट डाला हो तो इस बार उसको वोट डालना है। तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता समझती है। ऐसे मान लो बीजेपी है, अब बीजेपी को बाद में समर्थन मिल गया हलोपा से, अब इस बार बीजेपी के वोटर कन्फ्यूज़ है कि अभी वोट डालें किसको। तो अब इनको समझ आ गया कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ों के अंदर। हम मतदाता हैं और हम मनुष्य हैं, हमें मति मिली हुई है, मतदान में हमें हमारी मति का यूज़ करना है। ये पार्टीबाजी गुलामी अब नहीं सहेंगे। तो मैं तो चाहता था कि ऐसी स्थिति बने, कोई तो चलो ठीक है, मैं तो अपने मुंह से बोल कितना समझाऊंगा, हर व्यक्ति समझता भी नहीं है। जो इनके खुद के जो आका लोग हैं वो ऐसी हरकतें करें और अपना चरित्र दिखाएं कि देखो भी हमारा तो चरित्र ये है, तब जनता समझेगी। अब जनता समझ गई, बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे अलावा ये खुद ही अपने वोटर्स को समझा रहे हैं कि हम किस तरह का व्यक्तित्व लेके चलते हैं और हम तुम्हें क्या समझते हैं भी, क्या हमारे लिए मतदाता क्या चीज़ है भी। आप सिर्फ एक खूंटे से बंधे हुए भेड़ बकरी मानते हैं हम और हम तुम्हारा सौदा करेंगे, बट अब जनता सौदा होने नहीं देगी। सब समझदार होते हैं मैडम, हर व्यक्ति अनाज खा के सो रहा है और हर एक बुद्धि है उसको दिखने लग गया कि हाँ भाई ये नहीं चलेगा। रोज़ राजनीति में नए नए धमाके हो रहे हैं, उसके साथ साथ बात करें दरवेश को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। वहीं चुनाव निशान भी आपको मिल चुका है, भाले का निशान आपको मिला है जेवलिन का, और क्या कुछ आगे के कितने नंबर पर आपका जो वोटिंग मशीन पर है वो क्या कुछ है? देखिए मैम, 9 नंबर है, बड़ा शुभ नंबर माना जाता है। 9 नंबर हमें मिला है। निशान है भाला फेंकता हुआ एथलीट, भी जो खिलाड़ी है वो भाला फेंकते हुए उसका निशान है। तो हम आपकी जनता को यही बोलेंगे कि इस बारी जब आप वोट डालने जाओ, आप किसी को भी घर से चाहे मन बना के जाओ कि हमने इसको वोट डालना है। जब आप वोटिंग मशीन पे जब जाओ, आप एक बारी 9 नंबर पर आना ज़रूर, और आप एक बार सोचना ज़रूर कि ये व्यक्ति भी खड़ा है, हमने इसके बारे में सुना है, हमने इसके विचार भी सुने हैं कि ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए कुछ करने की चाहत रखता है, पढ़ा लिखा लड़का है, पहली बारी हिम्मत कर रहा है, तो हमें इसका साथ ना देके जो मैं सोच के आया हूँ उसका साथ देना चाहिए क्या। अगर एक बारी, अगर वो 1 मिनट अगर ये विचार कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, भी सही जगह मतदान हो जाएगा। बस मैं यही कह रहा हूँ कि इस बारी कृपया करके मतदान करते समय आप हमारे बारे में विचार ज़रूर कीजिएगा। और सारी जनता को लास्ट दिन तक मैं यही अपील करता रहूँगा कि जब आप वोटिंग मशीन पर जाएं, एक बारी 9 नंबर पे आके भाला फेंकता जो निशान है, जो नाम सीए दरवेश स्वामी है, उस पर आके विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपकी आत्मा से आवाज़ आए कि ना नहीं ये सही नहीं है तो वोट मत डालिएगा। आत्मा से आपके अगर आवाज़ आए कि हाँ यही सही है तो वोट जरूर डालिएगा। यही निवेदन है जी बस मेरा। कितना दूर तक मानते हैं कि जो भाला है कितना दूर तक पहुंचेगा? मैडम बहुत दूर तक जा रहा है। अभी तो वैसे भी भाले का समय, हम देख रहे हैं कि पैरालंपिक्स में जो नवदीप सिंह है वो गोल्ड लेकर आए हैं, पिछले साल नीरज चोपड़ा जी सिल्वर लेके आए थे। तो भाले का तो देखो पूरा सही टाइम चल ही रहा है और जनता भी हमारा सही टाइम बना रही है, जनता हमारे मनोभाव को समझ रही है। तो बहुत अच्छा होगा मैडम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत दूर तक जाएगा। नशे पर प्रहार होगा हमारे भाले से, लच्चर शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार होगा हमारे भाले से, खाद्य पदार्थों में जो जहर की समस्या है उस पर प्रहार होगा हमारे भाले से। तो जो समस्याएं हैं उन सब पर हम भली भांति प्रहार करेंगे और उसको ठीक करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल इसी के साथ बताया कि किस तरह से जो चुनाव निशान मिला है भाला, किस तरह से सिरसा की राजनीति में एक अलग माहौल लेकर के आएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।